सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। कल हमने आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 2 में हमने आपको यहाँ तक का कार्य कराया था। अब हम इससे आगे का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। आइए देख लेते हैं। देखिए, ये कै वर्ग है। कै वर्ग में पांच व्यंजन आते हैं। कै, खे, गे, घे और अंग्या खाली। इसके बाद च वर्ग। च वर्ग में भी 5 व्यंजन आते हैं। च, छ, जय, झे और अइया खाली। इसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 आते हैं। टे, ठे, डे, ढे, अणे खाली। अब आप बोलोगे इसमें 2 वर्ण और हैं। इसमें जो 2 वर्ण हैं ये अतिरिक्त वर्ण होते हैं बच्चों, ढ और ढ। ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों के मध्य या अंत में लगाए जाते हैं, यानी कि शब्दों के बीच में या आखिर में लगाए जाते हैं। इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। इसके बाद तय वर्ग। तय वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। तय, थे, दे, धे और न। इसी प्रकार पै वर्ग में पै, फै, बै, भै और मै। ये पांचों अलग अलग वर्ग होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। इसके पश्चात आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में बच्चों य, रे, ले और वह, ये 4 व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन यहाँ पर गलती से लिखा गया है, इसे हम कट कर देंगे। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं। इसका जो पहला व्यंजन होता है वो श होता है, जिसे आप बड़ा श बोलते हो। ये जो श शलजम वाला श होता है ये, तो श, श, से और है, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंदर आते हैं। अब व्यंजन ड और ढ अतिरिक्त वर्ण है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ये दोनों अतिरिक्त वर्ण होते हैं। इन सहित व्यंजनों की संख्या 35 होती है। अब आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षय, श्रेय, ज्ञ और त्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए, अक्षय कैसे बनता है। अक्षय बनता है आधे कै से और श से, जो षटकोण वाला श होता है इससे। इसके बाद ज्ञ। ज्ञ किससे बनता है। ज्ञ बनता है जय से और, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और अइया खाली से। जो आपका अइया खाली होता है ना, ये वाला, ये इससे ये बनता है ज्ञ। इसके बाद त्रय। आधे तय से और रै से बनता है त्रय। और श्रेय बनता है आधे श से और रै से बनता है श्रेय। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों वर्णमाला के बारे में। हिंदी भाषा में जब वर्ण, स्वर एवं व्यंजन एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है बच्चों, चाहे वह हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, जो ABCD होती है। ABCD आपकी 26 अक्षर उसके अंदर होते हैं, जिसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिखवाए जा रहे हैं, वे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, हिंदी व्याकरण की कॉपी में। ओके। आइए प्यारे बच्चों, अब आपको जो पाठ 2 के प्रश्न उत्तर लिखवाए जा रहे हैं, ये आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में ही लिखने हैं। सभी बच्चों को सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि होते हैं जिनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चौथा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं।
इसका उत्तर लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई आदि। पांचवा प्रश्न है, स्वर की संख्या कितनी है? स्वर संख्या में 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। इसके पश्चात छठा प्रश्न लिखेंगे, किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ए स्वर की मात्रा नहीं होती। सातवां प्रश्न है बच्चों, व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर लिखेंगे, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, किन वर्णों का प्रयोग केवल शब्द के मध्य या अंत में ही होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, ढ और ढ शब्दों ढ और ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य या अंत में ही होता है। इसको लिखते समय बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ढ और ढ के नीचे आपको बिंदी अवश्य लगानी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, दो अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनका उत्तर लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। 11वां प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे झंडा। झंडा शब्द में जो अनुस्वार की बिंदी ऊपर आई है, इसका उच्चारण नाक से होता है। 12वां प्रश्न है, अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद। तो प्यारे बच्चों, जब हम चांद बोलते हैं तो चांद बोलने में जो चंद्र बिंदु है, इसका जब उच्चारण होता है तो नाक और मुंह दोनों से हम इसका उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात 13वां प्रश्न है, विसर्ग किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आह को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, जैसे अतः। 14वां प्रश्न है, स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, ये कुल मिलाकर 14 प्रश्न हैं जो आज आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और लिखकर इनको याद करके आपको घर वालों को सुनाने हैं और मुझे इनको चेक कराना है। ठीक है, धन्यवाद।